फन विद ग्रेस। लास्ट वीडियोस में हमने 2 एग्जाम पेपर कर लिए हैं मैथ्स ओलंपियाड के लिए। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ मैथ्स ओलंपियाड ऑफ 2022 एंड दी सीरीज। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा बताता हूँ 40 मिनट्स का एग्जाम पेपर होता है ये और 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो सेक्शन होते हैं इसमें 3। सेक्शन ए इज मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज ए नंबर इज 1 ग्रेटर देन 18। ग्रेटर देन 18 क्या होता है ग्रेस? 1 ग्रेटर देन मतलब 19। ओके, एक ज़्यादा है। अगर यहाँ लिखा था 2 ग्रेटर तो होता है 20। 2 18 के आगे 2 काउंट करते हैं। ठीक है, जितना भी ग्रेटर लिखा होगा, 2 नंबर लिखा होगा, मान लो यहाँ पे लिखा है 3 ग्रेटर, तो 18 के बाद 3 काउंट करेंगे, 19 20 21। ओके, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 1 ग्रेटर, तो 19 होगा। एंड वाइल काउंटिंग इट कम्स जस्ट बिफोर 18, मतलब 19 पहले आ रहा है काउंटिंग में 18 से पहले। तो वो कौन सी काउंटिंग है? नेम दी काउंटिंग। सिंपल काउंटिंग में क्या 19 पहले आएगा? नो। ये क्या है? बैक काउंटिंग है। सो ए इज द आंसर। 20 19 18 17 ऐसे आया ना बैक काउंटिंग में पहले। नेक्स्ट इज 2। ये वाइट ट्राइंगल इज 10, डार्क ट्राइंगल 15, वाइट स्क्वायर 12 एंड द क्रॉस सर्कल इज 11, ये स्क्वायर 14 एंड दिस इज 13। लुक द अबव फिगर एंड अरेंज सिंबल्स इन बैक काउंटिंग ऑर्डर। बैक काउंटिंग करनी है यहाँ भी, तो पहले हम कहाँ से काउंट करेंगे? 15, देन 14, देन 13, देन 12, 11, 10। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? 15 आएगा। 15 क्या है? डार्क ट्राइंगल, ये देखो 3 में है यहाँ पर। फिर आएगा 14 जो कि डार्क स्क्वायर है, वो भी है यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा? 13 जो कि सर्कल है। अब सी वाला हो गया आउट, है ना, तो बी और डी बच गए। फिर उसके बाद क्या है? 12 जो कि क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ पर है? इस वाले में, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। फिर ऐसे करना है ये। ओके, नेक्स्ट इज 3। जैक एट 5 बिस्किट इन मॉर्निंग एंड 8 बिस्किट इन इवनिंग। सारा दिन सिर्फ बिस्किट ही खाता है। 5 + 8 कितने हो गए? हाउ मेनी बिस्किट डिड ही ईट इन द होल डे? 5 + 8 इज 13। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 4। अब ये यहाँ पे देखिए माउस दिए हुए हैं। 1 2 3 4। 4 - 2 4 - 2 is 2 answer. 2 तो फिर 1 A 2 is the answer. A is the answer. Simple. नाउ इट इज 5। अब यहाँ पर एनिमल्स को नंबर दे दिए। ठीक है, कैंगरू के कितने नंबर हैं? 10, लायन के 20 एंड ये खरगोश के 30, एलिफेंट 40, फॉक्स के 50। 50. ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा देखो, लॉयन प्लस फॉक्स। लॉयन कितना है? 20 है। फॉक्स कितना है? 50। तो 20 + 50 कितने हो गए? 70. 70। फिर कितना है? एलिफेंट 40। 7 में से 4 गए 3, तो 30 बच गया। 30 कौन सा है फिर? रैबिट। यस, C is the answer. सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मतलब फॉल्स पूछ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जहाँ भी नोट लिखा ना उसको थोड़ा सा अप मार्क कर लो पहले। तो बिग ट्री इज ग्रेटर देन स्मॉल ट्री, ये ठीक है। यहाँ भी बिग स्मॉल है, यहाँ पर भी बिग स्मॉल है, लेकिन यहाँ देखिए स्मॉल दिखाया हो ग्रेटर देन बिग वन, तो ये रॉन्ग है। नॉट करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7। रेनू टेक्स 30 मिनट टू कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द पार्क। एक राउंड जो है पार्क का लिया, कितनी देर में? 30 मिनट्स में यहाँ पर पहुँच गए। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू कंप्लीट 2 राउंड्स? तो 30 × 2, 3 × 2 = 6। कितना हो गया? 60 मिनट्स। ए इज द आंसर। नेक्स्ट इज 8। हाइट ऑफ ए पोल ए इज 20 मीटर एंड पोल बी इज 27 मीटर। ठीक है, जो ए पोल है, मान लो ये पोल है, इसकी हाइट है 20, ये है 27 जो कि बी नंबर है। विच पोल हैज ग्रेटर हाइट? सिंपल, कौन सा बिग हुआ फिर ग्रेटर? 27. लेकिन पोल कौन सा हुआ? बी। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? कितने ट्राइंगल ग्रेस? 4. 1 2 3 4। तो फिर D is the answer. D is the answer. Next is 10. If A is equal to 16, B is 15, C is 18, D is 17, then
ए जो है क्या बी से बड़ा है? 16 है, यस ये बी से बड़ा है। डी क्या बी से बड़ा है? डी कितना है? 17 और बी कितना है? 15, तो यस ये ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? डी आंसर आएगा। दो ठीक हो गए तो तीसरा भी ठीक होगा। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, डी इज द आंसर। सी जो है, सी क्या है? 18 होगी, ए से बड़ा है, तो ये भी ठीक है। सारे ठीक होंगे, all of these are। नेक्स्ट 11, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द गिवन पैटर्न। अब देखिए पैटर्न जो है कहाँ कैसे घूम रहा है? ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे। यहाँ पर था, फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये नीचे आ गया, अब ये जो है फिर से ऐसे, तो अब ये फिर ऐसे घूम गया, और फिर नेक्स्ट पैटर्न में फिर से ऐसे घूमेगा, तो फिर फर्स्ट वाले पैटर्न पे आ जाएगा। फर्स्ट वाला पैटर्न कहाँ पर है? वो तो है बी आंसर। बी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 12, which one of the following figure will complete the figure below। सपोज करो पिज्ज़ा बनाया हुआ है, पिज्ज़ा की साइड में ये सर्कल्स डॉट्स हैं, स्क्वायर एंड सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर ये ऐसी फिगर आएगी, है ना। तो कौन से इसमें है ये? डी में, डी इज द आंसर। सी तो थी पर इसमें डॉट नहीं। नेक्स्ट इज 13, हाइट ऑफ बॉय इज 5 इंचेस लेसर देन हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ बॉय इज 59, अगर बॉय की हाइट है 59 और गर्ल की हाइट मतलब तो 5 इंच लेस है, तो इसमें कितना ऐड कर देंगे? 5 इंच लेसर लिखा हो तो ऐड करेंगे, और इसमें ग्रेटर लिखा हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 5 + 9 14, 1 यहाँ पर, 5 + 1 6, 64। तो गर्ल की हाइट कितनी आ गई? व्हाट विल बी करेक्ट फॉर द हाइट ऑफ गर्ल? 64। बट यहाँ पर आपको ये देखिए स्केल पे बताना है। 64 कहाँ पर आया बताओ? देखो ये 60 ये रहा यहाँ पर, और उसके बाद ये 64, तो ए ही ठीक है। यहाँ पर ये 5 से ऊपर जा रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। ये 60 से नीचे है, ये 70 है, तो ए इसमें आंसर रहेगा। देखो ना, ये देखो बेटा, काउंट करेंगे ना हम, देखो 1 2 3 4, 64 है वो। ये बीच में जब बड़ा होता है ना, मिडिल वाला, ये 5 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 14, द प्राइस ऑफ, क्या है, चॉकलेट बनाई हुई है ना। 2 चॉकलेट इज 40, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 4 चॉकलेट्स? कितना हो गया? इंटू 2 कर देंगे, 4 × 2 इज 4 2s are 4 2s are 8, तो फिर 80 ही होएगा। सी इज द आंसर। सी इज द आंसर। सिंपल। नेक्स्ट इज 15, आइडेंटिफाई द शेप विच हैज नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स मोर देन 4 बट लेस देन 6। तो मोर देन 4 कौन सा हुआ, और लेस देन 6 5, तो 5 किस में है फिर? सी इज द आंसर। सी इज द आंसर। काउंट कर। 5 इसमें है ना। ये क्या है? 6, इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा। ये क्या है? 5 क्या होता है? पेंटागोन, हेक्सागोन, ठीक है। मैं तो हेक्सागोन बोलता हूँ इसको। नेक्स्ट अब आ गया सेक्शन बी, रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। तो चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 हो गए, तो मतलब डी आंसर हो गया। नेक्स्ट इज 17, इफ विजय's बर्थडे इज ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ जुलाई, जुलाई लिखा हुआ है ना, तो सेकेंड थर्सडे कौन सा हुआ इसमें से? 9। देखिए थर्सडे है ना, तो थर्सडे का मतलब ये नहीं बेटा डे पूछ रहे हैं, संडे मंडे। फर्स्ट मतलब सेकेंड और फर्स्ट, ये नहीं कि फर्स्ट डे कौन सा हुआ। अब ये जैसे थर्सडे है, तो ये जो 2 डेट है, ये क्या है? फर्स्ट थर्सडे है। सेकेंड थर्सडे कौन सा हुआ? 9, ठीक है ना। ऐसे अगर मान लो ये पूछ ले कि थर्ड मंडे, थर्ड मंडे इसमें कौन सा है बताओ? 6 13 या फिर 20? इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड मंडे है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना ऊपर, तो देखो। अब ऐसे ही पूछ ले कि फोर्थ संडे, तो फोर्थ कौन सा, कहाँ से काउंट करेंगे? 5 से, 1 2 3 4 26 इज द फोर्थ संडे। अब पूछ ले सेकंड सैटरडे, तो 4 and 11, 11 इज सेकंड सैटरडे, ठीक है। अब पूछे फर्स्ट वेंसडे, तो फर्स्ट वेंसडे फर्स्ट रहेगा, है ना। पूछ ले फिफ्थ वेंसडे, फिर क्या करेंगे?
1 2 3 4 5 29 इज 5th वेंसडे। मान लो बोले कि 4th फ्राइडे, तो कौन सा होगा? 1 2 3 4, दिस इज 4th फ्राइडे। ओके, अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? 2nd थर्सडे, तो 9 है। तो ऑन विच डेट विजय विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे? 9th of July. B is the answer. Next is 18. Find the missing term in the given series. 7 के बाद 14, 21, अब यहाँ क्या आएगा? 28। कैसे बताया? इसे टेबल है 7 का। Yes. 35 यहाँ क्या आएगा? इसमें आएगा 42। 42, 7 6 42, 7 7 49, तो C is the answer. Next is 19. Arrange the following letters to form a meaningful word. तो HORSE है ये, तो क्या बन गया ये? हॉर्स। ठीक है, अब एक शोर भी हो सकता है, बट शोर जो वर्ड है वो पूछेंगे नहीं फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट से, तो ये हॉर्स ही रखना है हमको। ठीक है, तो हॉर्स है, तब H क्या है? 2, O क्या है? 1, R क्या है? 5। तो ऐसे सीक्वेंस में बताना है। देखो नंबर लिखे हुए हैं नीचे, है ना? तो 2 1 5 कहाँ है? B में। B is the answer. Next is 20. Find the missing number in the given pattern. अब देखिए यहाँ पर A जो है मिसिंग है, फिर B है, फिर C मिसिंग है, फिर D है, फिर E मिसिंग है, फिर F है। F के बाद क्या आएगा? G। अब देखिए F के बाद सीधा G है, यहाँ कोई मिसिंग नहीं है बीच में। ठीक है ना? तो G के बाद क्या आता है? H, वो मिसिंग है। I आ गया, फिर J मिसिंग है, K आ गया। K के बाद L, फिर L के बाद क्या आता है? M, वो मिसिंग है। N आ गया, O मिसिंग है, P आ गया। ऐसे ही Q, फिर ये S U आ गया। U के बाद क्या आता है? V। V के बाद क्या आएगा? W, जो मिसिंग हो जाएगा। फिर आएगा X, फिर आएगा Y, जो मिसिंग हो जाएगा, Z। तो V X Z D इज द आंसर। नेक्स्ट C, स्कॉलर जोन है ये। अब इफ 2 डॉट्स मतलब 4 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 डॉट क्या है? 2 है। 2 2 जार 4। ऐसे ही ये भी 2 है, तो 2 4 जार 8। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट पूछा, यहाँ पर करेक्ट नहीं पूछा। ठीक है ना? तो ये 8 है, 1 2 3 4, 8 माइनस 4 कितना हो गया? 4। ये तो इसका मतलब ये करेक्ट है। फिर 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12। फिर 4 4 4 4 3 जार 12, ये भी ठीक है। फिर है 4 प्लस 4 इज 8 इज इक्वल टू 8, ये भी ठीक है। तो बचा क्या फिर? D इज द आंसर। कैसे? 8 प्लस 8 16, और ये कितने हैं? 12, तो ये इनकरेक्ट है। D इज द आंसर। नेक्स्ट इज 22. इफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 4 10s माइनस 11 1s। अब देखिए यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो 4 10s कितना? 40, 11 1s कितना? इसमें से माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा फिर? ये 10 में से 1 गया 9, फिर 30, 10 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो कितना बच गया? 30। 3 में से 1 गया 2, 29 आ गया। यहाँ पर 29 लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ है? डार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 3 10 प्लस 4 1। ये प्लस है, तो 34 सीधा सीधा लिख देंगे हम। अब क्या है? सर्कल 5 10 माइनस 7 1। तो 5 10 कितना हो जाता है? 50, और माइनस 7, तो कितना हो जाएगा ये? 10 में से 7 गए 3, और 10 हमने ऑलरेडी ले लिया, तो यहाँ कितना बच गया? 40। तो 4 का 4 एज इट इज़ 43 हो जाएगा यहाँ पर ये। ठीक है, ऐसे ही 60 6 10s माइनस 3 1s। तो 60 माइनस 3 1s कितना हो गया? 10 में से 3 गया 7, एंड फिर 55 का 5 यहाँ पर एज इट इज़ 57। ओके, चूज द ऑप्शन इन डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखना है डाउनवर्ड्स। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हुआ फिर इसमें? 57, तो वो क्या है? स्टार। तो स्टार अब देखिए 2 में है, तो ये दोनों आउट हो गए। ठीक है, उसके बाद क्या बड़ा है? सर्कल। सर्कल किस में है? यहाँ पे, तो C इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज 23. इफ ग्लास माइनस कप इज इक्वल टू 250 ml। ठीक है, अब 2 कप माइनस 1 कप इज इक्वल टू 150 ml। देन फाइंड ग्लास प्लस कप इज इक्वल टू। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे? देखो ये कितने हैं?
1 + 1 2, 2 - 1 = 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1 कप = 150 है। ठीक है, अब आप देखिए इसमें ना जैसे 150 होता था थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, अब इसके 0 को हटा दो तो 15 और 25 मानो इसको सिर्फ। ठीक है, तो 1 कप कितना हो गया, 15। ओके, अब अगर यहाँ पे 250 मतलब 25 लिखा हुआ है और ये 15 है, तो ये गिलास की वैल्यू कितनी आ गई फिर, तो क्या करेंगे हम 25 में 15 प्लस कर देंगे तो हमारी ग्लास की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ गया 40। अगर हम 40 में से 15 माइनस करते हैं तो यहाँ पर एक आता ना इसकी, हमारा करेक्ट हो जाएगा, 25 आ गया। इसका मतलब ग्लास की वैल्यू कितनी होगी 40। तो 40 + 40, 4 2 ज़ार 8, 80 + 15 कितना आ गया 95। उसमें 0 लगा दो आगे, बस जो हटा दी थी पहले। तो क्या आंसर आएगा, सी 950 ml। ओके, नेक्स्ट इज 24। और देखिए यहाँ पर सब्जियां हैं, यहाँ पर ये आई थिंक दी आर लौकी एंड 2 पोटैटोज। लौकी बॉटल गार्ड घिया जो बोलते हैं हम। ठीक है, लौकी + 2 पोटैटो = 1 2 3 4 5 6 7 8 पोटैटोज। अब मान लो कि हम इसमें से 2 पोटैटो निकाल दे तो यहाँ पर भी 2 पोटैटो निकल जाएंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि लौकी = 6 पोटैटोज। वो सॉन्ग भी आता है ना, 1 पोटैटो 2 पोटैटो 3 पोटैटोज। अब देखो 1 लौकी = टमाटोज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टमाटोज = 1 लौकी। अब कंसीडरिंग द अबव बैलेंस चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टमाटोज = 6 पोटैटोज। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है ये बैलेंस। कैसे, क्योंकि 1 लौकी = 6 पोटैटोज है। ठीक है ना, फिर 1 लौकी = 6 पोटैटोज, ये भी ठीक हो गया। बोथ आर ट्रू, सी इज द आंसर। नेक्स्ट इज 25। अब कंसीडरिंग 1, ये स्टार स्क्वायर बनाया हुआ है एज 1 यूनिट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फिगर गिवन बिलो। पेंसिल, अब पहले हम जो स्टार्स इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लिख लेंगे पहले। ठीक है ना, तो जो प्लास्टिक बोतल है ये 12 सेंटीमीटर की 12 यूनिट है। ठीक है, पेंसिल कितनी है 7, एंड ये कैन कितनी हुई, देखिए इसमें यहाँ पर है 9, 9 में से हम 2 माइनस कर देंगे ना, यहाँ पर 2 और ये माइनस करेंगे इसके, तो ये भी कितनी है 7। ठीक है, तो कैन इज ऑफ द सेम लेंथ एज ऑफ दैट प्लास्टिक बोतल, नो ये रॉन्ग है, 5 का डिफरेंस है। पेंसिल इज 3 यूनिट शॉर्टर देन प्लास्टिक बोतल, नो दी इट इज़ 5 यूनिट शॉर्टर, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर प्लास्टिक बोतल इज 3 यूनिट लॉन्गर देन कैन, नो ये भी रॉन्ग हो गया, ये 5 यूनिट लॉन्गर है। कैन एंड पेंसिल आर ऑफ द सेम लेंथ, ये बिल्कुल ठीक है, डी इज द आंसर। ठीक है, देखो ना ये कैन जो है 9 पे आ रही है बेटा, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है और 2 यहाँ पे आगे का रखा है ना उसको, तो 2 माइनस कर देंगे, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, बीच में से सीधा इसको ऐसा काउंट मत करना है यहाँ से। स्टूडेंट थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर मान लो कि बीच में कोई ये वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ की ये माइनस करनी है आपको, जो ये वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है 9 है, तो 9 में से हम यहाँ पे 2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 7 आएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2022 का एग्ज़ाम पेपर जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक दी वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अपने फ्रेंड्स को जरूर बताएं कि यहाँ पर ओलंपियाड्स के लिए आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए जो है यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी हो, कोई सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो आप जो है टाइम लिख दीजिए, जो भी टाइम आ रहा है वीडियो में वो आप लिख देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है क्वेश्चन को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है, एंड इफ़ इट नेसेसरी हम उसको रेक्टिफाई भी करेंगे। वी ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल हु टेल अस आवर ड्रॉबैक्स एंड मिस्टेक्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।